हेलो बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन एंड आई डिस्कसिंग क्लास 9 एसएसटी क्वेश्चन। आज क्लास 9 के एसएसटी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बच्चों प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो प्रायद्वीप यहाँ पर नहीं दिया है, तो बी में दिया है खाड़ी, बी फॉर बाहुबली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी खाड़ी। तो एक का आंसर हो गया बी। यहाँ हम एक मैप के द्वारा इसको दिखाएंगे कि किस टाइप से खाड़ी होता है। कर दो नोट। तो एक का हम खाड़ी बोल दिए, मतलब बी। यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो यहाँ देखेंगे बिहार है, यस बिहार है, क्योंकि नॉर्थ साइड में पश्चिम बंगाल भी है, ईस्ट साइड में है, और उड़ीसा भी है जो साउथ साइड में है झारखंड का, और छत्तीसगढ़ भी है वेस्ट साइड में, और उत्तर प्रदेश भी है वेस्ट साइड में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना। तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा ए। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे। तीसरा में बोला गया, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, कौन मैच नहीं करता है? तो हिमालय नंदा देवी पर लोकेट है, यस। उत्तरी मैदान खादर, यस खादर भी है। भारतीय मरुस्थल बरखान, यस। ये तीनों सही है। तो ये चौथा नंबर गलत होगा बच्चों। चौथा में क्या दिया है? डी। तो 3 का डी, डी फॉर दामोदर, डी फॉर दामोदर। कर दो। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है बच्चों? तो उत्तरी भारत का मैदान, क्योंकि यह समतल मैदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत का मैदान। कर दो नोट, उत्तरी भारत का मैदान, बी फॉर बाहुबली। तो इस प्रकार 4 का हो जाएगा बी। इसमें हम एक स्लाइड में दिखाए गए पिक्चर को देख लेना बच्चों। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, यस। ये कथन में कारण दिया है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, सही बोला। और गर्मी में हिमालय के बर्फ को पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ये दोनों के दोनों सही। तो दोनों जहां पर सही होगा ये वाला डी नंबर में दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही। तो इसका होगा डी, डी फॉर दामोदर। कर दो बच्चों नोट। तो डी फॉर दामोदर, 5 का डी। 6 नंबर में बोला गया है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो सिंचाई, यस। नौ चालन मतलब नौका चालन के लिए भी है, जल विद्युत, ये तीनों है। तो ये उपयुक्त में से ये हो गया 6 का डी। अब हम 7 की ओर मूव करेंगे। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? जब बच्चा मानसून स्टार्ट होता है तो वर्षा ऋतु, बी फॉर बाहुबली। कर दो नोट, बी फॉर बाहुबली। तो 7 का बी। 8 की ओर मूव करते हुए, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं बच्चों? जहां 200 प्लस वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाया जाता है, जो कि स्लाइड में दिखाया गया है। कर दो नोट। उसके बाद 9 में पूछा गया, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? 1000 पुरुष पर महिला की संख्या को क्या बोला जाता है बच्चों? लिंग अनुपात कहा जाता है। इसको हम लिंग अनुपात कहेंगे। सी फॉर कोहना प्यार है, सी फॉर कोहना प्यार है। इस प्रकार 9 का सी। हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति जीवित बच्चों का जन्म होता है, ये सही है बच्चों। तो ए फॉर आओ कभी हवेली में चाय पीने के लिए। तो 10 का ए। इस प्रकार 10वां क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। उसके बाद 11वां में पूछा गया बच्चों कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? बच्चों ये हवा क्वेश्चन था। सी फॉर कोहना प्यार है। तो 11 का संसद हो जाएगा, कोहना प्यार है। कर दो नोट। 12 में, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये था 26 अप्रैल 1994, बिफोर बाहुबली। कर दो नोट, बिफोर बाहुबली। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी? तो ये भी एक हवा क्वेश्चन था बच्चों, एक हवा
क्वेश्चन था, इसे दिया था अब्राहम लिंकन जी, अब्राहम लिंकन जी ने बताया था। तो ए फॉर आओ कभी हवेली पर चाय पीने के लिए। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 1946 को। ए फॉर आओ कभी हवेली में चाय पीने के लिए। तो 14वां नंबर देखिए। अब 15वां नंबर देखेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? जब लोकसभा मोदी का चुनाव होता है, मोदी जी का, तब कितना सीटों का चुनाव होता है बच्चों? तो 543। बी फॉर बाहुबली, तो 15 का बी। उसके बाद ये सबसे आसान क्वेश्चन था। हाँ, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6, बी फॉर बाहुबली 6। उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं? तो ये सी, कहोना प्यार है, कहोना प्यार है बच्चों, कहोना प्यार है गृह मंत्री, गृह मंत्री, गृह मंत्री 17 का हो गया। उसके बाद आगे की ओर मूव करते हुए, उसके बाद यहाँ दिया है 18 में कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़े न्यायालय के नाम से जाना जाता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय। तो ए फॉर आओ कभी हवेली पे चाय पीने के लिए। 19 नंबर में किसके नेतृत्व वाले पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? किसने दिया था बच्चों? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसने दिया था गरीबी हटाओ का नारा? तो ये हम इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इसका हो जाएगा बी। तो बी मतलब बाहुबली। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? ये हुआ क्वेश्चन था। ये सी हो जाएगा हम लोग का प्रधानमंत्री बच्चों, ये सी प्रधानमंत्री, सी फॉर कोहना प्यार। इस प्रकार आज हम 20 क्वेश्चन देखें और आगे हम देखेंगे और एक दूसरा वीडियो में। इस प्रकार इस वीडियो को देखकर आपको काफी लाभ होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।